उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही देश के चयनित 100 स्मार्ट शहरों में आगरा को पहला स्थान मिला हुआ है। उसी स्मार्ट शहर आगरा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बांसबले में एक परिवार ऐसा भी है जो अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रहा है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं गांव बांसबले में रहने वाली सुनीता देवी के परिवार की। आप जरा इनके मिट्टी के बने घर और इनके परिवार पर नजर डालिए। ये तस्वीरें देखकर आपकी भी आंखों से आंसू निकलने को मजबूर हो जाएंगे। इनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है और घर चलाने के लिए जीविका का कोई साधन नहीं है। गांव के पास में धिमेश्री क्षेत्र में रहने वाले समाजसेवी राम निवास रघुवंशी को जब इस परिवार के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाकर फेसबुक लाइव कर क्षेत्र के लोगों को अवगत कराया और जनता से सुनीता देवी के परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की गुहार लगाई। वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र के तमाम लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मदद के हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जिम्मेदार लोगों ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्रीय विधायक हो या क्षेत्रीय सांसद। ये आखिर अपनी नींद से कब जागेंगे और सुनीता देवी के आंसुओं को पोंछेंगे। जब जनसेतु न्यूज की नज़र वायरल वीडियो पर पड़ी तो हमारे विशेष संवाददाता नकुल तिवारी ने मौके पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की। अब आप भी देखिए स्मार्ट शहर के एक गांव में रहने वाले गरीब परिवार की दास्तां। कहने को तो उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसी उत्तर प्रदेश के देश के चयनित 100 शहरों में 100 स्मार्ट शहरों में आगरा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज मैं आपको आगरा से सटे गांव बांसबले की एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप वाकई में स्मार्ट शहर आगरा में ही रह रहे हैं। मैं मुलाकात कराता हूं सुनीता देवी का ये जो परिवार है। आप इनकी और इनके मकान की माली हालत देखकर आप खुद तय कीजिएगा कि आप वाकई में स्मार्ट शहर में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुनीता। ये जो आपका मकान है, कब से आप इस मकान में रह रही हैं? मैं आई हूँ, शादी हो गई, उसी दिन से रह रही हूँ इसमें। कितने साल हो गए आपकी शादी? हो गए 10-12 साल हो गए। तब से आपकी ये जो मकान है वो यही मकान है? हाँ जी, मकान है मेरा। तो मकान तो आपका पूरा ये मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी की दीवारें हैं, मिट्टी का ये सारा कुछ है इसमें। मिट्टी का ही है। और मैं ये अनुरोध करूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि जरा वो ऊपर की स्थिति दिखाए। ये जो आमतौर पर जो अमूमन मकान होते हैं और मकान की जो छतें होती हैं वो अगर कुछ नहीं हो तो कम से कम गाटर और पत्थर की तो होती हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो देखिए, लकड़ी की जो ये छत पूरी बनी हुई है, ऊपर कहीं ना कहीं मिट्टी की छत है, उसके नीचे लकड़ी डाली गई है और लकड़ी की ये मोटी मोटी जो बल्लियां हैं इनके ऊपर ये पूरी छत टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं क्यों सुनीता जी, ये जो आप इस मकान में रह रही हैं तो आपको डर नहीं लगता इस मकान में? क्योंकि बरसात का भी मौसम है इस वक्त और बरसात लगातार हो रही है, तो बरसात में कभी कहीं ना कहीं ये डर रहता होगा आपको कि ये मकान गिर सकता है कभी? अब डर तो लगता है, अब क्या करूँ। अब ऊपर से आ गई तो मर जाऊंगी, नहीं आई है तो कुछ नहीं होता है। अब रहना तो पड़ेगा इसमें। आपको आपकी शादी को 10-12 साल हो गए। 12 साल में आपने इसी मकान में आपने गुजारे हैं? हाँ, इसी मकान में गुजारे हैं। तो आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति कटिंग की बार थी, उस पे जाते थे। बाल कटिंग का काम करते थे। हाँ। अभी कहाँ है? अब तो खत्म हो चुके हैं वो। जी। तो आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं आपके पास में? मेरे पास 2 लड़कियां हैं, एक की शादी कर दी, एक जी मेरे साथ है। 2 बच्ची हैं आपके पास में? हाँ, बस। जी। तो ये जो आपका गुजारा है, आपने ये जो परिवार में आप गुजारा करती हैं अपनी 2 बच्चियों को लेकर आपने किया है। अभी तो एक बच्ची आपकी शादी हो गई, एक आपके पास है, तो इसकी पढ़ाई का खर्चा हो गया, आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, आपके ये पूरा घर की जो व्यवस्था बनाने का जो खर्चा है वो आप कैसे करती हैं? मैं जिम्मेदारी निभाती हूँ और पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ और कॉलेज में जाती हूँ मैं, वहीं से मैं खर्चा चलाती हूँ अपना। जी। देखिए, यहाँ पर कितनी विडंबना का विषय है कि जिस तरह से ये जो अपने परिवार का जो गुजारा कर रही हैं वो एक विद्यालय में पढ़ाती थी और पढ़ाने के साथ साथ ही घर का जो खर्चा होता है वो अपना गुजारा कर रही थी। मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा कि एक बार उनकी जरा जो कमरे में रखी वो चीज़ों को दिखाए। देखिए, जिस तरह से ये जो उनका नहाने का जो साधन है या पानी पीने का जो साधन है वो इसमें इन्होंने भर के रखा हुआ है
देखिए ये वो तस्वीर है जिसको देखकर आपकी आंखों से यदि आंसू नहीं आ गए तो आप कहिएगा ज़रूर। ये देखिए इनके खाना बनाने की जो सब्जियां हैं, आलू आप देखिए कितनी बुरी स्थिति में ये आलू रखे हुए हैं, और उन्हीं आलूओं को वो बनाकर पकाकर अपने बच्चों का पेट पालती हैं और खुद का भी पेट पालती हैं। ये कितना दयनीय ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको रोने पर जरूर विवश करेंगी। ये विश्वास नहीं होता देखकर कि उत्तर प्रदेश को इंडिया सिटीज कॉन्टेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला स्थान दे देते हैं स्मार्ट शहरों के मामले में, और आगरा भी स्मार्ट शहरों की सूची में पहले स्थान पर मौजूद है। लेकिन उसी स्मार्ट शहर आगरा के से सटे महज 20 से 25 किलोमीटर दूर पर ये गांव है बांसबले, और बांसबले गांव की जो स्थिति आप देखेंगे इस वक्त, एक ऐसा परिवार है सुनीता देवी का जिनके पति इस दुनिया में नहीं है। करीब 5 वर्ष पहले उनके पति गुजर गए किसी बीमारी के चलते, लेकिन जब से ये शादी होकर आई हैं तब से वो इसी मकान में लगातार रह रही हैं, और ये मिट्टी का मकान है, कभी भी ये मकान गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं एक विडंबना का विषय है कि स्मार्ट शहर में भी एक ऐसा मकान है, एक ऐसा परिवार है जो अपने दुख दर्द को दिल में समेटे हुए और रह रहा है। ये देखिए कितनी ये जो तस्वीर है आपके पास, ये सुनीता देवी जी आप जरा बताइए, आपके पास सिलेंडर भी है, सिलेंडर ये आपका इसमें गैस है आपके पास? हाँ, ये प्रधानमंत्री जो गैस उज्ज्वला योजना का जो कार्यक्रम हुआ था, प्रधानमंत्री ने सबको मुफ्त में सिलेंडर बांटे थे, ये आपको सिलेंडर कहाँ से मिला है? ये मोदी की तरफ से मिला था। मोदी सरकार में मिला है। तो ये भराने के लिए आपके पास पैसे हैं इस पर? अब इस बार तो है जी, उससे पहले मैंने उधार लेके भराई थी जी। मतलब आपको मोदी जी ने सिलेंडर दिया है, और आप जैसे तमाम ऐसी महिलाएं इस प्रदेश और देश के अंदर जो कैसे अपने रोजी रोटी का पालन करती हैं वो तो वही जाने, क्योंकि सिलेंडर इस वक्त इसकी जो कीमत है वो लगभग 850 रुपये के आसपास है, और मैं समझता हूँ कि 850 रुपये से आप अपने जो दो लोगों का जो खर्चा है वो आप महीने में गुजार सकती हैं इस कंडीशन को अगर देखते हुए। तो आपको नहीं लगता कि 850 रुपये में आप सिलेंडर भराएंगे और फिर परिवार को कैसे पालेंगे? ये मुश्किल नहीं लगता है सिलेंडर भराना? मुश्किल तो लगता है, पर क्या करूं? मुश्किल लगता है? मुश्किल तो लगता है। इससे पहले आप कैसे खाना बनाती थी? चूल्हे पे बनाती थी मैं, बाहर चूल्हा है उसी पे बनाती थी मैं, और फिर कॉलेज जाती थी। चलिए आप बाहर आ जाइए। तो ये आप देखिए कि ये जो सुनीता देवी का जो परिवार है वो 2 बेटियां थी इनकी, एक बेटी की इन्होंने शादी कर दी और एक बेटी इनके पास अभी मौजूद है। ये बेटी है इनकी छोटी सी, क्या नाम बेटा? आरती। क्या किस स्कूल में आप पढ़ती हो, किस क्लास में पढ़ती हो? 4th में पढ़ती हो। किस स्कूल में पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में पढ़ती हो। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? मैडम आती है उसमें पढ़ाने के लिए? क्या पढ़ाती हैं? अच्छा, देश का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान पता है आपको? नहीं पता है? नहीं पता है, राष्ट्रगान नहीं जानती हो। जनगण मनगढ़ जानती हो? हाँ। तो स्कूल में फिर क्या पढ़ाती है मैडम आपको? बताओ, डरो मत। अच्छा, सब पढ़ाती है। तो मुझे कोई एक पोएम सुनाओ इंग्लिश में। नहीं आती है? मैम नहीं पढ़ाती है आपको? नहीं पढ़ाती मैडम छुट्टी पे चली जाती हैं। चलो अब तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं 2 साल से, तो हो सकता है उसी वजह से 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों का जो पढ़ाई का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में ज़रूर आया। और देखिए इनकी जो नहाने की जो व्यवस्था है, इनका जरा दिखाइएगा अनुज, इनका जो नहाने का जो स्थान है ये बाथरूम है, और आप देखिए कि बाथरूम जब जहन में आता है तो बाथरूम की एक जो तस्वीर जो उभर के लोगों के दिमाग में आती है वो कहीं ना कहीं बंद बाथरूम नज़र आता है। गेट उसमें दिखाई देते हैं, शॉवर लगा होता है, 2-3 नल भी होते हैं और वेस्टर्न शीट भी होती है। तो जब बाथरूम का हम नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में ये तस्वीर नज़र आती है। लेकिन आज हम इसको बाथरूम कह रहे हैं क्योंकि उनके लिए यही बाथरूम है। आप इस बाथरूम की जरा तस्वीर देखिए, आप इस बाथरूम की तस्वीर देखिए कि हम इसको भी बाथरूम कह रहे हैं। और सुनीता देवी किस तरह से अपने जो रह रही हैं जिस घर में, उसकी तस्वीरें आपके सबके सामने हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे कि इनकी जो माली हालत है, वो माली जो परिवार की जो हालत है वो कब से है और कैसे लगातार ये अपना ये गुजारा जो कर रही हैं। क्या नाम है सर आपका? रामनिवास रघुवंशी जी। रामनिवास जी, जिस तरह से सुनीता देवी का जो परिवार है
ये कैसे अपना पूरा जीवन यापन कर रही हैं? 12 साल इन्होंने बताया उनकी शादी हो गई और लगातार वो इसी मकान में है, तो कहीं ना कहीं इनको जो सपोर्ट है पब्लिक की ओर से या जनप्रतिनिधियों की ओर से वो कैसा है, और या मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये ज़रा दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके समाचार चैनल के माध्यम से, अभी 4-5 दिन पूर्व जब यहाँ गांव से कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन गए कि इस तरह से हमारे गांव में एक महिला बिल्कुल गरीबी बेहद हालत में है, उसके लिए ना रोटी कपड़ा ना मकान और ना रहने के लिए उसके सर पर छत है। तो मैं 18 तारीख को फेसबुक लाइव हुआ। फेसबुक लाइव पर मैंने जब इस सुनीता देवी और इनकी बेटी की पीड़ा को मैं यहाँ से इनके घर से लाइव हुआ, तो बहुत लोगों ने मेरी पोस्ट को, मेरी खबर को शेयर किया। तो वहीं बहुत सामाजिक संगठनों ने और बहुत से सम्मानित मददगारों ने इस सुनीता देवी के परिवार की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए और मुझसे फ़ोन करके बताया कि इस परिवार की जो भी मदद होगी, हम मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम इस परिवार की मदद करना चाहते हैं। फिर मैंने 19 तारीख को मैंने एक बैंक अकाउंट का नंबर फेसबुक पर शेयर किया, जिसमें काफ़ी सम्मानित मददगारों ने इस सुनीता देवी और इनकी 8-9 वर्ष की बेटी की मदद के लिए, इन घर परिवार की इनकी जीविका को चलाने के लिए उन्होंने इनके अकाउंट में पैसा डालना शुरू किया। तो साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी सम्मानित मददगारों को जो इनके जीवन यापन के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके जीवन यापन के लिए अपनी मेरे द्वारा और सभी ग्रामवासियों के द्वारा जो पहल की गई उसमें मदद की। जी, आपका क्या नाम है? बच्चों से इसी गांव के निवासी हैं। ये जो इनकी जो माली हालत है, इनका जो मकान है, देख रहे हैं आपके पूरा मिट्टी का मकान बना हुआ है, तो ये इनको कैसे लोग, गांव के लोग हैं, किस कहीं ना कहीं हीन भावना से तो नहीं देखते हैं, क्योंकि गरीब आदमी को लोग मुझे लगता है कि सम्मान की नज़र से कम ही देखा जाता है। तो आप क्या जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि चूँकि आप इनके गांव के निवासी भी हैं, आप इसी गांव में हैं, तो इनकी और जो देखने वाली जो नज़रें हैं वो कहीं हीन भावना की तो नहीं है? लोग मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ज़रा बताइए। मदद तो कर रहे ही हैं, पर हीन बातें तो कोई ना देखे, हीन भावना से कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। तो यहाँ पर किस तरह के लोग मदद कर रहे हैं इनके लिए? यहाँ जी कर रहे हैं कि बेचारी के पास हुकाऊ आवन नहीं देंगे, कोई चोर डके तो भाई नहीं आवन देंगे, और का मदद कर देंगे। हाँ, और का मदद करवे लायक। चलिए, मदद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी इस गांव की मौजूद हैं और महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञा देवी। इसी गांव की निवासी हैं। एक महिला शादी होने के बाद एक ऐसे घर में आती है जिस घर की छत, दीवारें सारी मिट्टी की बनी हुई है, और वो उस घर में करीब 12 वर्ष तक गुजारा करती है। उनके पति की डेथ भी हो जाती है। कैसा महसूस करती हैं एक महिला होने के नाते कि एक महिला पर क्या गुजर रही होगी, उस दर्द को जरा बयां कीजिए। अब गुजर तो ये कि देखो सब ऐसे खूब बढ़िया तरह से देखते हैं। अब तो स्कूल खुल रहे थे, वो अपना गुजारा कर रही थी, जा रही थी, अपनी ला रही थी, 2-2.5 हज़ार रुपये जो उसमें मिलते थे उसमें अपना गुजारा कर रही थी। 1 साल से स्कूल बंद हो गई, अब बेचारी में खुद तबाह थी और रही इस बस्ती की पूरे मोहल्ला ही है ऐसा। अब एक दूसरे को जब देने लायक नहीं है तो कोई कहाँ से दे सके? जी बिल्कुल। खुद अपना गुजारा मुश्किल हो रहा है तो दूसरे को कैसे दे सके? बिल्कुल। थोड़ा किसी ने 4 ईंट लगवा लेंगे, किसी का कच्चा डरा, यहाँ से माता सब कच्चे ही पड़े हैं। कहते रहो कि एक दूसरे सहारा तो बहुत दे रहे हैं। हाँ। सब देखते हैं भाई, लड़ाई में भिड़े में भाई, सब सहारा देख रहे हैं। हाँ। खूब देख रहे हैं भाई। हाँ, और कितना मन तो जाना रही सुनिए, कितना मन तो जा रही बेचारी, खूब अपना गुजारा जाई में कर रही है। और क्या कर इतना का के पास मोहल्ला पड़ोस में इतना का खूब बनवा दे भैया। एक बात बता तुम, अब जो तो सरकारी मदद कर सकता तो ही कच्चू है सकता। बिल्कुल। हाँ। बेटा आप आओ, तुम आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सोनम। सोनम किस क्लास में पढ़ती है? 6 में। किस स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में है? अच्छा, तो राष्ट्रगान क्या है देश का? वेरी गुड। तो देखिए, ये फ़र्क होता है। ये प्राइवेट स्कूल में बच्ची पढ़ रही है, इसीलिए मैंने पूछा। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का रिजल्ट है और ये सरकारी स्कूल में पढ़ने का रिजल्ट है। वो 4 साल 4थी क्लास में बच्ची पढ़ रही है, उसको राष्ट्रगान का पता नहीं है कि राष्ट्रगान क्या है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी ये सवाल उठता है कि गरीब आदमी है, वो पढ़ाने के लिए उसके पास जीविका चलाने के लिए पैसे नहीं, तो पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और वो मजबूर है सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए। और सरकारी स्कूल में आप देख ही रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। मैं एक बार फिर से सुनीता देवी का रुख करूँगा। सुनीता जी, लोग आपकी मदद कर रहे हैं,
और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरा चैनल और मैं खुद अपनी तरफ से रामनिवास रघुवंशी इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा अपने चैनल की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि इन्होंने एक नई पहल शुरू की, आपके पास आए और आपकी ये जो स्थिति है वो लोगों के सामने वो लेकर आए फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं मेरी ओर से रामनिवास रघुवंशी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी एक पहल से आज उनको लोगों के द्वारा मदद मिलना शुरू हो गई है। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि लोग आपकी मदद कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनप्रतिनिधि जैसे कि विधायक हो गए, सांसद हो गए या आपके गांव का प्रधान हो गया, इनकी ओर से आपको कोई मदद मिली है अभी तक? मेरे को कोई मदद नहीं मिलती अभी तक कोई मदद ना, कोई सुनाई होती है मेरी। कहाँ आपने चक्कर काटा? मैं कहीं जाती हूँ, उन्हें कहते कि आ जाएंगे क्वार्टर, आ जाएगा क्वार्टर, ऐसी तसल्ली दे देते हैं वो। जी नहीं, जैसे आपके विधायक, आपको पता है विधायक कौन है अपने क्षेत्र में? मेरे को नहीं पता। सांसद कौन है? मेरे को भी नहीं पता। नहीं पता। तो देखिए ये कितना दुखद दृश्य है कि इनको ना तो अपने विधायक का पता है ना ही अपने सांसद का पता है, लेकिन विधायक और सांसदों को अपने वोटों के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जब चुनाव के टाइम पर जब दौरा करते हैं, एक एक घर को वो नहीं छोड़ते हैं वोटों के लिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने भी वोट दिया होगा। वोट दिया है आपने? विधायक के चुनाव में दिया होगा, सांसद को भी दिया होगा, प्रधान को भी दिया होगा। तो देखिए वोट लेने के लिए इनको तो नहीं पता कि हमारा विधायक कौन है, सांसद कौन है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को हर एक गांव के बारे में, हर एक घर के बारे में ज़रूर पता रहता है। लेकिन इस स्थिति से जो पूरी पब्लिक एक फेसबुक वीडियो के माध्यम से अवगत हो गई, लेकिन सबसे बड़े दुखद जो विषय है वो ये है कि अभी तक जनप्रतिनिधि चैन की नींद सोए हुए हैं। उनकी नज़र से ये जो स्थिति है वो अभी ओझल है और ये सवाल लगातार उठता रहेगा और ये जब तक उठता रहेगा तब तक उनकी नींदें नहीं खुल जाएंगी। जनप्रतिनिधि अपनी जब नींद से जागेंगे तो देखते हैं कि कब इनके हालचाल लेने के यहाँ आते हैं और उनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन अनुज चंदन के साथ मैं नकुल तिवारी, जनसेतु न्यूज़, आगरा।